बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदालतें हुक्म देती हैं, अमल दरामद नहीं होता। कभी पुलिस, कभी FIA, एंटी करप्शन, नैब इदारे वो अदालतों के अहकामात के सामने खड़े हो जाते हैं और ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन अब ये तमाशा खत्म होने जा रहा है। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा उस पर जो काजी फायद ईसा की चीफ जस्टिस की हैसियत से जो उन पर तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद ने एक जज के खत पर जो एक्शन लिया है, आज उसका पहला नतीजा निकला है। तहरीक इंसाफ जो है उसको बड़ी कामयाबी और मुबारकबाद आज वसूल करनी चाहिए। बड़ी पेशरफ्त हुई है, ये खबर आपके सामने मैंने रखनी है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो डॉक्टर शहबाज गिल के भाइयों को उठाया गया और दीगर भी जिस तरह एक अंधेर नगरी चौपट राज है उस पर जो है वो आज मरियम नवाज हुकूमत के चहेते अफसरान को मुअत्तल किया गया है, बड़ा हुक्म जारी किया गया है। ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। और रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल के अंदर शामिल करके जो असल जजेस हैं, आपको इल्म है, उनको हटाना है ताकि फार्म 47 वाले जो है वो डकैती पे बाकायदा तौर पे पर्दा डाला जा सके। इस हवाले से भी आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। और अगर ये सदारती आर्डिनेंस उड़ जाता है तो फिर आप देखेंगे कि दिन में तारे नजर आना इनको शुरू हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हज बैतुल्लाह का दिन है और ये बड़ा मुबारक दिन है। वो लोग यानी वो ख़वातीनो हजरात बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने ये सआदत दी है, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। वो आलम इस्लाम के लिए, फ़लस्तीन के लिए, मजलूमों के लिए, कश्मीर के मजलूमों के लिए, बर्मा और दुनिया भर के मजलूमों के लिए वो दुआएं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हाजी हैं उनके इंतज़ामात जिस तरह नाकस हैं, बहुत सारे लोगों की वो शिकायत आ रही हैं, इसको भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, बयान करेंगे किसी मौके पे। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, चूँकि सारे इदारे जब तबाह और बर्बाद हो जाएं तो उसका नतीजा फिर यही होता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता, एक दूसरे के काने होते हैं, करप्शन, चोर बाजारी, सुस्ती, कायली ये फिर घेर लेती है और ये हज जैसे मुकद्दस फरीदे जो है उसके अंदर भी आड़े आती है। अच्छा, अब हम आते हैं सियासी खबरों की तरफ। और वो अगर हम देखें तो आप देखें कि कल एहतजाज हुए और ये इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा और दूर दराज इलाकों सिंध के अंदर, फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी एहतजाज हुए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो इस्लामाबाद के 3 उम्मीदवार जो फार्म 45 के मुताबिक जीते हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब रिहाई का भी एहतजाज है और धांधली के खिलाफ भी एहतजाज है। अब उस एहतजाज के अंदर आप देखें कि जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, कभी मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी इतनी बड़ी बदमाशी नहीं हुई होगी कि भाई जो जिन लोगों को आपने हरा दिया अब आप उनसे एहतजाज का भी हक छीन रहे हैं। वो ये कहें भी ना कि आपने हमारे जो मैंडेट है उस पर डाका डाला है, नाजायज लोग मुसल्लत किए हैं। तो वो आमिर मुगल, शुएब शहीन और अली बुखारी, उन पर और 80 लोगों पर मुकदमा कर दिया दहशत गर्दी का। और दहशत गर्दी जी, इन्होंने शैल हमारे छीने हैं, वो बंदूकें जो है छैल वाली वो छीन ली हैं, इन्होंने वो डकैती कर ली है, लिहाजा ये दहशत गर्दी करना चाहते थे। और ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि पुलिस को पता ही नहीं है कि हमने कौन सा मुकदमा बनाना है। घड़ी हुई कहानी पे मुकदमात होते हैं और वो जाके उड़ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो अभी हुई है और वो ये कि आपको इल्म है कि एक जिस तरह जस्टिस जहांगीरी हैं, तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने एक्शन लिया, इस्लामाबाद के 3 हल्के खोले और उसके अंदर इंकशाफ हुआ कि फार्म 45 जो बाकियों के हैं वो मैच कर गए और नून लीग के जो इस वक्त जिनको जितवाया गया है 2 नंबर तरीके से मुबैना तौर पर, और वो जो है अपने फार्म 45 भी सामने नहीं ला सके। उन्होंने कहा जी हमारे पास तस्दीक शुदा नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी उनके पेश नहीं कर सका। तो अब इलेक्शन कमीशन और वो दोनों आपस में मिले और उन्होंने एक नया सदारती आर्डिनेंस जो है वो लाया गया और उसकी आड़ लेके वो एक डाका डालने की कोशिश की गई और जस्टिस जहांगीरी से वो मंगवा लिया। और फिर इलेक्शन कमीशन को बड़ी बेइज्जती हुई, जाके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमर फारूक जैसा जो बगैर कंप्रोमाइज जज जिसको कहा जाता है, उसको भी जज अपने जो जज है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना पड़ा और ये मामला हुआ। अब दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मरियम नवाज हुकूमत के साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फड्डा हुआ और ये जो फड्डा है इसको ज्यादा मीडिया के अंदर पजीराई नहीं मिले, लेकिन डिजिटल मीडिया पर इसका जिक्र होता रहा है। और वो ये
کہ حکومت نے کہا جی ہمیں آپ بندے دیں 3 یعنی آپ اگر 6 جج ٹریبیونل بنانے ہیں تو 18 ججز کے نام دے دیں تو ہم فیصلہ کر لیں گے، یعنی ہر ڈویژن کے جو 3 نام آپ نے دینے ہیں تو ہم فیصلہ کر کے ان میں سے ایک اپوائنٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں شاید کریم صاحب غالباً وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ لاہور چونکہ الیکشن کمیشن کو آگے کیا ہوا تھا، حکومت بھی اسی نقطہ نظر پر تھی، تو الیکشن کمیشن اور فارم 47 کی حکومت وہ پہلے ہی ملزم ہے اس قوم کے، اور ہیں تو مجرم، لیکن چلیں ابھی ثابت نہیں ہوا چونکہ قانونی طریقے سے، تو ٹیکنیکلی اب ان کو ملزم ہی کہیں گے۔ اچھا وہ آپس میں سارے ملزم مل جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی جج تو ہم اپوائنٹ کریں گے، تو لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا نہیں، یہ آپ اتنے ابھی نہ بنے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، چیف جسٹس نے یہ نام دے دیے، ان کو اپوائنٹ کرو۔ تو اس پر ایک پھڈا پڑا اور پھر حکومت ساتھ ہو گئی، بالآخر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وہ اپوائنٹ کر دیے ٹریبیونلز۔ اب جو ہے وہ آرڈیننس کی آڑ لے کر وہ کیسز جو اصل ججز ہیں اور وہ ان سے واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ سارا ننگے ہو رہے ہیں بالکل۔ تو اب اس پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر صدارتی آرڈیننس کے خلاف یہ درخواست دائر کر دی ہے سلمان اکرم راجہ نے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل تعینات کرنے والے جو آرڈیننس ہے اس کے خلاف، کہ چونکہ ریٹائرڈ ججز کو آپ لا رہے ہیں، حاضر سربت ججز کو ہٹا رہے ہیں، تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ سماعت اب 20 جون کو یہ مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم اس کی سماعت کریں گے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ آرڈیننس کا عدم قرار دیتی ہے تو الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل ہے وہ اس سے غیر مؤثر ہو جائے گی، لیکن اس دوران ایک اور بھی کارروائی ہوگی، اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں موجودہ ملک شہزاد صاحب، وہ جا چکے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہی دنوں کے اندر، اور دوسری طرف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ آ چکی ہوں گی، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جسٹس عامر فاروق جیسے اسلام آباد کے اندر ہیں اور اسی طرح وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں، تو وہ ایک سیم پیج آپ سمجھیں ان کا، تو شاید یہ جو صورتحال ابھی ہے طاقتور یا حکومت کے لیے مشکل، یہ مشکلات ان کے لیے نہ رہیں۔ بہرحال یہ اب بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو ججز ہیں ان کا جو ایکشن ہوا اس کے اندر جو ہے وہ ملک شہزاد صاحب آئے، انہوں نے اپنے جج کے خط پر ایکشن لیا، اور پھر میاں والی کا جو جج ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ احاطہ عدالت سے یہ جن لوگوں کو میں نے رہا کیا ہے ان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں سے پولیس پورا رات جو ہے 24 گھنٹے باہر کھڑی رہی، لیکن اندر گرفتار نہیں کر سکے۔ اب امجد نیازی اور تقریباً 47 لوگ تھے وہ رہا ہوئے، اور ایم پی او کے تحت، یعنی یہ ایک بدماش قانون ہے اور یہ عوام کے خلاف بدماشی بیسیکلی ایک قائم کی گئی ہے کہ بھئی نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی آپ نے 70 کے 60 بنا لیا یا 20 بنا لیے، اور 20 بنا کے تو اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا، تو اب ایم پی او کے تحت، تو ایم پی او لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے جو ہمت اور حوصلہ دیا ہے ملک شہزاد صاحب نے، تو اب وہ اڑ گیا، ایم پی او بھی اڑا دیا، حالات سازگار ہوئے۔ تو یہ بڑی مبارکباد یہ ہے کہ اب جو امجد نیازی ہیں جو سابق ایم این اے ہے ان کو اس کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ان کی جو رہائی ہے وہ کر دی گئی ہے باضابطہ طور پر، چونکہ یہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ بھئی لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ اب ایسا جو معاملہ ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو امجد علی خان میاں والی جیل سے بالآخر رہا ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ بھی رہا ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی آج کے دن کہ اب وہ عید جو ہے وہ اپنے گھر کریں گے جب تک اب نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ خاتون نہیں آتی اس کا۔ میرا خیال ہے اب حالات ایسے بڑھ گئے ہیں کہ اگر خاتون جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے، ہم پیشگی اس پر رائے پھر بھی قائم نہیں کرتے، اگر وہ عامر فاروق بنی بھی تو پھر بھی اب جو ججز ہیں نیچے سے ان کی جس طرح غیرت جاگ رہی ہے تو وہ آئین اور قانون اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ معاملات وہی ہوں گے جیسے عامر فاروق اکیلا رہ گیا ہے اور ساتھ کے ساتھ ججز دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جناب شہباز گل صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے بازیاب کرنے کا جو کیس ہے، اس میں پولیس نے نہ صرف سستی، کیونکہ پولیس کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، اور یہ ججز کو اور باقیوں کو یہ کیا جانے،
सियासी जमातों और पाकिस्तान की आम मखलूक को ये क्या जाने। तो उन्होंने आइन कानून की धज्जियां बखेर के एक काबिल नफरत इदारा बनता जा रहा है पुलिस, यानी बनता जा रहा है। तो मैं इसके अंदर जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के जो भाई हैं वो चूंकि गैर संजीदगी दिखाई गई है, तो आज ये जनाब हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि ये काम तो नहीं चलेगा, और करार दिया गया है कि एसपी मॉडल टाउन और डीएसपी मॉडल टाउन इनको फौरी तौर पर आईजी मुअत्तल करें। ये वो अफसरान हैं जो मुसलसल, आपको इल्म है कि रोज एक ना एक दास्तान जो है वो आती है। ये गुलाम शबीर हैं उनके भाई। तहरीरी फैसले के अंदर कहा गया है कि आईजी सीनियर पुलिस अफसर को मगवी की बादियाबी के लिए तैनात करें, यानी इससे भी सीनियर का मतलब है कि एसएसपी लेवल का बंदा होगा। और ये अदालत ने 10 जून को मगवी की बादियाबी का हुक्म दिया। एएसपी मगवी की बादियाबी के लिए अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। अदालती हुक्म पर एसपी इखलाक ने पेश होकर अदालत के सामने सर्द मोरी का मुजाहरा किया। एसपी ने कहा कि अगर दरखास्त गुजार पुलिस से तावन करे तो मगवी की बादियाबी के लिए कोशिश की जाएगी। पुलिस अफसरों का रवैया वादे तौर पर अदालती हुक्म अदुली है। पुलिस ने 4 दिनों में मगवी की बादियाबी के लिए कोशिश ही नहीं की। एसएसपी ने आइंदा समात तक मगवी की हर सूरत बादियाबी के लिए अदालत को यकीन दहानी करवाई थी। अदालत ने मगवी की बादियाबी के लिए एसपी के बयान पर उसे एक और मौका दे दिया। मगवी की बरामदगी की कोशिश और निगरानी के लिए सीनियर अफसर तैनात करें। मगवी की बादियाबी के लिए घर से जो फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक जदीद आलात से ढूंढा जाए। फिर कहा गया कि जियो फेंसिंग, सीसीटीवी, सेफ सिटी, मोटरवे और दीगर जराये से ट्रेस किया जाए। मगवी की बादियाबी के लिए मीडिया के जराये भी इस्तेमाल किए जाएं कि बंदा अगवा है, मीडिया के अंदर इश्तिहार दो, अखबारात में दो, टीवी पे दो, हर जगह पे जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो देखो, लेकिन ये जवाब नहीं चाहिए कि बंदा नहीं मिला और फिर आगे से आप हंस रहे हैं या आप गैर संजीदगी के अंदर जो है वो पुलिस अगर इसको ले रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ। ये बड़ा रवैयों के अंदर तब्दीली है, वरना अमीर हुसैन भट्टी का दौर था, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और हमने देखा कि आइन और कानून की धज्जियां बखेर दी गई। और ऊपर काजी फायद ईसा साहब जब से आए हैं, यहाँ पे इंसानी हकूक की जो पामाली की नदियां बहाई जा रही हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। और लगता है सो मोटो उन्होंने उसको वाड़ दिया है, जो दिया गया था आइन के अंदर, उसको एक कानून बना के, ताकि मेरी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, जो इस मुल्क के अंदर तमाशा हो रहा है। तो वहां चूंकि वो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का बहाना बना के, हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहता है कि भाई पहले एक बंदा एक्शन लेता था सो मोटो का, तो 3 बैठ जाओ। लेकिन ये क्या बहाना हुआ कि वो जब से आया तो हम भाई आपने बुलाना है, तीनों जज बैठो और पूरे मुल्क में जो खिलवाड़ हो रहा है उसको खत्म करो। लेकिन चूंकि फिर कमजोरियां जब किसी की हाथ में होती हैं तो जितनी भी ऊंची कुर्सी पे वो बैठ जाए वो फिर नीचे ही होता है। थोड़े दिन रह गए, 133 दिन है काजी साहब के, अगर उनकी एक्सटेंशन किसी और तरीके से ना की गई तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। तो ये इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट है। और तकड़े अफसरान मरियम नवाज के चेते जो आइन और कानून को पाँव की जूती समझ रहे थे, बिल आखिर उनके साथ भी हुआ है। तहरीक इंसाफ के लोग रिहा भी हुए हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। देखते हैं उन पर नए मुकदमात बनते हैं या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।